खुश रहना हो अपनी फितरत में तो एक बात शुमार कर लो, मिले न कोई अपने जैसा तो खुद से प्यार कर लो। नमस्कार दोस्तों, बड़ों को सम्मान छोटों को प्यार। स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल श्रीदेव क्लासेस CDS में। दोस्तों आज हम देखने वाले हैं कैलेंडर पर आधारित कुछ क्वेश्चन। दोस्तों इससे पहले हमने किसी भी डेट का एक तो वार निकालना और लीप वर्ष क्या होते हैं, साधारण वर्ष क्या होते हैं, शताब्दी वर्ष क्या होते हैं, उन सब के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से जानकारी ले चुके हैं हम। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहाँ जाके आप वीडियो देख सकते हैं। देखिए आज का क्वेश्चन यह है, यदि 2 जनवरी को शनिवार है तो 17 जनवरी को कौन सा वार होगा। देखिए दोस्तों, जैसे एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, जैसे मान लो आज अगर मंगलवार है तो अगले 7 दिन बाद में वापस मंगलवार आएगा। तो दोस्तों ये क्रम चलता रहता है, मतलब हर 7 दिन बाद में वही वार वापस आएगा। तो देखिए 2 जनवरी को शनिवार है तो फिर अब हमें निकालना है 17 जनवरी को कौन सा वार होगा। तो देखो इनके बीच का अंतर निकालते हैं हम। जैसे 17 में से ये 2 घटा देंगे हम, 17 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा हमारे पास 15। अब दोस्तों अभी बताया आपको कि हर 7 दिन बाद में वही वार वापस दोहराया जाता है। तो अब हम 15 में 7 का भाग लगाते हैं। 15 में 7 का भाग लगाएं, 7 दूनी 14, कितना शेष बच रहा है इसमें 1। अब देखो दोस्तों जैसे शनिवार था 2 जनवरी को, अब शेष बल कितना आया हमारे पास, इसमें 1 आया है 15 में 7 का भाग देने पर। तो शनिवार में फिर 1 जोड़ेंगे हम, तो शनिवार से आगे वाला वार कौन सा आता है, रविवार। तो 17 जनवरी को कौन सा वार हो जाएगा, रविवार हो जाएगा दोस्तों। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2, 5 मार्च को रविवार है तो 28 मार्च को कौन सा वार होगा। दोनों संख्याओं के बीच का अंतर निकालते हैं दोस्तों हम। 28 में से ये 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा 23, फिर 23 में 7 का भाग लगाएंगे, 7 तिया 21, कितना शेष बचेगा दोस्तों 2। तो रविवार के 2 दिन बाद में कौन सा वार आएगा, मंगलवार। तो 28 मार्च को कौन सा वार हो जाएगा दोस्तों, मंगलवार। देखिए दोस्तों आगे क्वेश्चन नंबर 3, यदि 5 जनवरी को रविवार है तो 15 फरवरी को कौन सा वार होगा। 5 जनवरी को रविवार है तो 15 फरवरी को कौन सा वार होगा। दोस्तों ये क्वेश्चन सोल्व करें हम उससे पहले इन महीनों में दिनों की संख्या याद कर लेते हैं कि कौन से महीने में कितने दिन होते हैं। तो दोस्तों देखो आगे जनवरी में 31 दिन होते हैं, फरवरी में कभी 28 और कभी 29 दिन तो कब होंगे दोस्तों, जब वह साल लीप वर्ष हो। और 28 दिन कब होंगे, जब दिया गया साल हमें सामान्य वर्ष हो। मार्च में दोस्तों 30 दिन होंगे, फिर मार्च में 31 दिन होंगे, अप्रैल में 30 होंगे, मई में 31 दिन, जून में दोस्तों 30 दिन होने वाले हैं, और जुलाई में 31, फिर अगस्त में 31, सितंबर में दोस्तों 30 दिन, अक्टूबर में 31 दिन होंगे, नवंबर में 30 और दिसंबर में फिर वापस 31। फिर देखो दोस्तों अब आपके कंफ्यूज इनमें रहेगा कि जैसे कौन से महीने में 30 दिन होते हैं, कौन से में 31 दिन होते हैं। तो इसके लिए एक साधारण सा तरीका आपके पास, आप ये याद रखो एजेसन। क्या पढ़ेंगे आप इसको, एजेसन। ऐसे हो जाएगा दोस्तों अप्रैल, और जैसे हो जाएगा दोस्तों जून, ऐसे से हो जाएगा सितंबर, और एन से हो जाएगा नवंबर। मतलब एजेसन में 30 दिन होते हैं, आप ये याद रखें, एजेसन में 30 दिन होते हैं, बाकी सब में 31। अब देखो दोस्तों 5 जनवरी को रविवार है तो 15 फरवरी को कौन सा वार होगा। अब जनवरी में दोस्तों कितने दिन होते हैं, 31। अब हमें 5 जनवरी से आगे के दिन लेने हैं, तो हम 31 में से ये 5 घटा देंगे तो कितने बचेंगे 26। मतलब हमें जनवरी के 26 दिन ही लेने हैं, फिर प्लस जनवरी बाद में फरवरी, और फरवरी के कितने दिन लेने हैं 15। तो यहाँ पर ये 26 में फिर हम 15 ऐड करेंगे। अब दोस्तों या तो इन दोनों को जोड़ो फिर 7 का भाग लगा दो, या सीधा ऐसे कर लो, 7 का भाग इसे 26 में जाएगा 3 बार, 7 3 21, 26 में से 21 घटा देंगे तो 5 बचेगा, तो ये 5, फिर प्लस 7 का भाग इस 15 में कितनी बार जाएगा 2 बार, 7 दूनी 14, कितना शेष बचने वाला दोस्तों 6। तो फिर रविवार से आगे 6 दिन चले हम, तो रविवार से अगर 7 दिन आगे चले तो वापस रविवार आ जाएगा, और 6 दिन हमें चलना है तो कितना आएगा फिर 15 फरवरी को शनिवार हो जाएगा दोस्तों। रविवार प्लस 6 तो कितना आएगा इसमें शनिवार।
देखो दोस्तों आगे क्वेश्चन नंबर 4, यदि 16 जनवरी 2011 को रविवार है तो 15 अगस्त 2011 को कौन सा वार होगा। दोस्तों अब हमें जनवरी वाला महीना लेना है, तो देखो इसमें पहले आप ये देखो कि 2011 लीप वर्ष है या सामान्य वर्ष है। 2011 दोस्तों सामान्य वर्ष होगा, इसमें 4 का भाग पूरा पूरा नहीं जाएगा, तो इस 2011 में फरवरी कितने दिन की हो जाएगी, 28 दिन की हो जाएगी। तो देखो इसमें अब देखो इनमें हम इन सब में हम 7 का भाग देखने के बाद कितने शेषफल बचते हैं वो भी लिखते हैं। जैसे 7 का भाग लगेगा 31 में तो 7 चौके 28, 4 बार चला जाएगा, फिर 3 बचेगा शेषफल, यहाँ पर ये 3 लिख देते हैं। अब दोस्तों अगर ये फरवरी 28 महीने के तो शेषफल 0 बचेगा 7 का भाग लगाने पर, और 29 दिन के तो शेषफल 1 बचेगा। फिर 31 में 3 का भाग 7 का भाग लगाएंगे तो 3 शेषफल बचेगा, यहाँ पर 2 बचेगा शेषफल, इसमें 3, यहाँ पर 2, यहाँ पर फिर 3 बचेगा, फिर 2 बचेगा, फिर 3, फिर 2, फिर 3। तो दोस्तों आपको ये भी याद रखने साथ साथ। अब देखो जनवरी में 31 दिन है और 16 जनवरी दे रखा है, तो हम 31 में से 16 घटाएंगे तो कितना बचेगा हमारे यहाँ पर 5, 15 बचेगा दोस्तों। ठीक है, ये पूरा जनवरी का हो गया कंप्लीट। अब देखो जनवरी का हमें मतलब 15 दिन लेने इसमें, अब 15 में 7 का भाग लगाएंगे तो शेषफल कितना बचेगा 1। ये हो गया जनवरी तक। फिर आगे आते हैं फरवरी में। फरवरी 28 दिन की होगी इस 2011 में, तो फरवरी में 28 दिन होने के बाद 28 में भाग लगाएंगे 7 का तो कितना शेषफल बचेगा 0। तो ये हो जाएगा फिर फरवरी दोस्तों। फिर आगे आते हैं मार्च पे। मार्च में कितना आएगा दोस्तों 3, फिर अप्रैल में 2, मई में 3, फिर जून में 2, जुलाई में 3, फिर अगस्त के लेने हमें 15 दिन। अब फिर 15 में 7 का भाग लगाएंगे तो 7 दूनी 14, 15 में से 14 घटाएंगे तो 1 शेषफल बचेगा, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। अब दोस्तों देखो आप 2 तरीके से कर सकते हैं इसको। एक तो इन सबको जोड़ के 7 का भाग लगा दें, या डायरेक्ट इनको ऊपर से काटते जाएं। जैसे 7 हो जाए उनको काट दो, 3 और 1 4, 4 और 2 6, 6 और 3 9, 9 और 2 11, 11 और 3 14। तो ये सारे कट गए दोस्तों। ठीक है, कितना बचा, ये 1 बचा है। अब मतलब 16 जनवरी 2011 को रविवार है तो 1 शेषफल बचा, तो हमें 1 दिन आगे चलना रविवार से, तो रविवार से आगे 1 दिन चलेंगे तो कितना आ जाएगा सोमवार। तो 15 अगस्त 2011 को दोस्तों कौन सा वार हो जाएगा, फिर सोमवार हो जाएगा।